हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर। सबसे पहले तो अगर आप कैट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। वहाँ हम काफ़ी कुछ कंटेंट वगैरह देते हैं, आपके काम आएगा। सेकंड, कभी आपने ये सोचा है कि यार जिस क्लास में आप बैठे हो उसी क्लास से ही 99 परसेंटाइलर्स भी निकलते हैं, उसी क्लास से भी ऐसे बच्चे भी निकलते हैं जो 30 परसेंटाइल लेते हैं, 20 लेते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, अगर टीचर सेम चीज़ सबको पढ़ा रहा है और सब सेम स्कोर नहीं ला पा रहे हैं, तो कमी तो शायद तुम में भी कहीं हो सकती है, या शायद कोई कमी तुम में, या शायद कहीं माइंडसेट में है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साइकोलॉजी ऑफ अ 99 परसेंटाइलर। आई प्रॉमिस टू यू कि अगर आप मेरे को अपने अगले 5 मिनट दोगे, सो आई विल नॉट मेक अ वेरी लॉन्ग वीडियो। आई प्रॉमिस टू यू, अगर आप मुझे अगले 5 मिनट दोगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसको यूज करोगे ऑन एवरीडे बेसिस, यू विल सी मैसिव इंप्रूवमेंट इन योर कैट प्रेप एंड स्कोर्स एंड द जर्नी। लेट्स डू दोस थिंग्स। One of the best thing that I believe in, winners don't do different things, they just do the things differently. उनके लिए जो मैथ का सिलेबस है, जो क्लासेस है, वो अलग थोड़ी है, वही तो है जो तुम्हारे लिए भी है, बट वो उसको शायद थोड़ा अलग तरीके से करते हैं जो शायद तुम नहीं कर रहे, एंड दैट इज वेयर यू आर लैकिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाट इज इट? सबसे पहली चीज़ है आपके पास कमिटमेंट टू व्हाट यू आर सेइंग एंड स्टिकिंग टू इट। मैं आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, अरे ये कोई चीज़ें सब मजाक होती हैं सब इसी, एंड यू आर ऑल वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मूवमेंट, कोई चीज़ अच्छी सी आए तो हम करें। डोंट डू दैट। पिक द थिंग, स्टार्ट डूइंग इट, मेक इट परफेक्ट एज यू गो ऑन द रन। डोंट ट्राई टू पिक अप द थिंग्स दैट आर परफेक्ट ऑलरेडी। सेकेंड थिंग, रिस्पेक्ट योर वर्ड्स। इफ़ यू वॉन्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू, अगर आप चाहते हो अगले आपकी रिस्पेक्ट करें, आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि अगर कोई मान लो एथलीट है या कोई ऐसा बंदा है जो अपनी सारी कई चीज़ों को सुबह उठता है, टाइम से पूरा करता है, डिसिप्लिन रहता है, आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। वो रिस्पेक्ट आप इसीलिए करते हो क्योंकि वो अपनी खुद की रिस्पेक्ट करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू सी समवन जो शायद कहता है कि मैं कल से करूँगा, वो नहीं करता, परसों से करूँगा, वो नहीं करूँगा, आपको लगता है यार ये अपनी बात नहीं मानता है, हम क्यों इसकी रिस्पेक्ट करें। सिमिलरली सबकॉन्शियसली योर माइंड पिक्स इट अप। इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग वॉट यू आर कमिटिंग, योर माइंड विल बी मोर प्रोएक्टिव टूवर्ड्स इट कि यार इसने ये बोला है, ये करके रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग को कि ये तो रोज़ बोलता है कल करूँगा, करता तो है नहीं, तुम्हारा दिमाग भी लेजी होगा। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये आपकी पहली चीज़ है। नाउ रीडिंग की मैं बात करता हूँ, एक ऐसी चीज़ है जो वर्बल में आपको या फिर कंसंट्रेशन बनाने में इतनी हेल्प करेगी जिसकी हद नहीं है। और यकीन मानो, इफ़ यू आर डूइंग 40 मिनट्स ऑफ रीडिंग एवरी डे, इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन वर्बल, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन DILR एंड क्वांट। How? I'll tell you. When you are reading continuously for 40 minutes, you are making notes and everything. Your mind is working on a particular thing and not getting distracted. The same ability you need to take over in the DILR section as well as the quant section. The ability to read and comprehend for the continuous 40 minutes time period. इसको commit करो खुद को इस चीज़ से and do this on everyday basis. I promise you will see massive improvement. So the first lesson you need to learn is I need to do it and I need to do it anyway, no matter what it takes. ये पहली चीज़। Second, I need to do it and I need to do it right now. I don't have to wait for the perfect moment to start it. I just want to do it somehow. I'll see along the way कि मुझे कैसे बदलनी है चीज़ें, मैं करूँगा। ये आपकी फर्स्ट चीज़ है आपको, जो आपको यहाँ से सीखनी है। सॉरी। राइट, मेक नोट्स, रिवाइज। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमने कोई चीज़ सीखी, हाँ हमें आ गई, चलो चलें, 4 दिन बाद देखते हैं कोई चीज़ याद नहीं आ रही। यू हैव टू राइट इट डाउन। नो मैटर हाउ गुड यू आर, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, इफ़ यू आर लर्निंग न्यू कंसेप्ट, मेक अ सेपरेट नोटबुक। जो आप छोटे होते देखते थे ना, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा है, रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया, ब्लू पेन से, अरे साइकोलॉजिकली वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आप मानो या ना मानो, इट गिव्स एन इम्पैक्ट टू योर ब्रेन दैट एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, राइट, एंड at the end of the day everything is here, everything. CAT is the battle and it is more of a psychological battle rather than the academic battle. आप ये मानो या ना मानो, I am telling this with the experience of 13 plus years, right? So whatever you are learning every day, you need to write it down, you need to make notes, you need to revise it every alternate days, third day मॉक्स के थ्रू उसको करते जाओ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ तो ये चीज़ें ऐसे करनी है। इफ़ यू विल जस्ट रिटेन इट थ्रू द ब्रेन, वो चीज़ें नहीं होंगी आपकी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, मेंटेन एन एरर नोटबुक। ये एक इतनी इंटरेस्टिंग लाइन है। 90% ऑफ द सिलेबस विल कम फ्रॉम व्हाट यू हैव डन, बट आर यू डूइंग इट केयरफुली। कैट का जो सिलेबस आएगा ना, कैट का जो फाइनल पेपर आएगा आपका, उसमें 90% चीज़ें वो आएंगी जो आपने करी हुई हैं कहीं ना कहीं,
बट उसको उस वक्त कितने ध्यान से करा था और उस पर कैसे रिफ्लेक्ट किया था, ये चीज़ मेन आपके मायने रखती है. सो वॉट यू आर डूइंग इट इज़ फाइन, बट हाउ यू आर डूइंग इट मैटर्स अ लॉट. बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें कि भैया आपने एक स्पेशल लॉग बुक बनाई है कि ये चीज़ें मैंने ये गलतियां करी थी, ये मैंने टीएसडी करते हुए ये क्वेश्चन मिस करे थे, आई हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चंस अगेन. वो स्निपेट्स बनाए हैं, स्टार्ट मेकिंग दो स्निपेट्स. डीआईएलआर में हमेशा मैं अरेंजमेंट में ये चीज़ें मिस कर देता हूँ. डीआईएलआर में कंडीशंस को ध्यान नहीं रखता. पिछली बार भी मैंने ये गलती करी थी. क्या मैंने वो स्निपेट्स बनाए हैं? वर्बल में मैं हमेशा जब भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ मॉक्स को, तो क्या मैंने वो गलती करी है, क्या मैंने वो चीज़ को एनालाइज किया है, क्या मैंने उसको ध्यान से देखा है. ये चीज़ें ऐसी होती हैं भैया जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इन द एग्ज़ाम टाइम ऑफ एग्ज़ाम के टाइम पे. तो आपको एक एरर नोटबुक बनानी है, आपको रेगुलर बेसिस पे उससे वो चीज़ें रिवाइज करनी है, आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है कि भैया जो मैंने एरर्स करे हैं वो मैं दोबारा करते रहा हूँ. ओवर द टाइम मेरा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है ना, स्टेगनेंट तो नहीं रह रहा. अगर स्टेगनेंट रह रहा है तो कोई फायदा नहीं है, कैट प्रेप छोड़ दो. आपने पिछला टॉपिक किया, आपसे 10 क्वेश्चन हुए, बाकी नहीं हुए, अगला टॉपिक हो गया क्लास में, उसको करने चले गए, फिर 10 क्वेश्चन हुआ, छोड़ दिया, अगला टॉपिक चले गए. क्या फ़ायदा उस टॉपिक का? 10 दिन बाद ना टॉपिक याद रहेगा ना क्वेश्चन याद रहेंगे. उठाओ एक चीज़, रात लगाओ अपनी, उसको ख़त्म करो. भैया सो लेना, बाद में बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें सोने का, बहुत टाइम मिलेगा आफ्टर कैट एग्जाम आराम करने का. बट राइट नाउ आपके पास टाइम है नहीं, मैं बता दूँ. सो इफ़ यू आर सर्वाइविंग ऑन 5 आवर्स स्लीप, इट्स फाइन. वी ऑल्सो डू इट एट 25 आवर्स एंड यू विल. राइट. सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, कोई क्वेश्चन है आपके कि साइकोलॉजिकली कोई चीज़ परेशान कर रही है, आप कमेंट करो. वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. But at the same time you need to do this every single day. If you will adapt whatever I have said in this video, मैंने कोई टाइम टेबल नहीं बताया था, दिमाग की बातें करी हैं, ठीक है. टाइम टेबल आपको बहुत मिल जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा आपके, मैं आपको एडवांस में बता दूं, जब तक आप खुद का टाइम टेबल नहीं बनाते. तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप डालिए कमेंट्स में, कुछ और होता है हम आपको पक्का हेल्प करेंगे. ऑल द बेस्ट.